कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है ना? और इधर कैसा होगा बोलो? इधर कैसा होगा बच्चों? अरे एक्स माइनस में हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? कोई समस्या? और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत ताकतवर ही होता। अब यहां पे मैंने डाइपोल को क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस ओरिएंटेशन में रखता हूं मैं, देखो कैसे ओरिएंटेशन में, थोड़े से कुछ इस प्रकार यहां रख दिया, ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस। डाइपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, सुन रहे हो ना? तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा है, अरे बोलो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड कम है, हाँ है ना? तो इन दिस पोजीशन फोर्स कैसा है इस डाइपोल पे? अरे फोर्स कैसा है बोलो? फोर्स, नेट फोर्स कैसा है इस पे? नॉन जीरो। कैसा है बच्चे? समझ गए ना? अच्छा, टॉर्क कितना है बेटा? जीरो। टॉर्क कितना है? अब अगर मैं ऐसा सिचुएशन बना दूं कि यहां पे है ये पॉजिटिव और यहां पे है ये, तो इस बार इलेक्ट फोर्स एक ऐसे लगेगा, फोर्स और एक ऐसे लगेगा, अरे हाँ या ना? फोर्स तो कितना हो गया इस सिचुएशन में बोलो? इस सिचुएशन में एफ नेट हो गया जीरो, बट टॉर्क नहीं हुआ। टॉर्क क्या हो गया बोलिए? नॉन जीरो। अरे बोलिए, तो जो फोर्स है जो नॉन जीरो है ना, ये आप निकाल सकते हो। ये आप क्या कर सकते हो बोलो? निकाल सकते हो। ऐसा मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ध्यान देना, ये 0,0 है, सुन रहे हो क्या? डायपोल आपका कुछ नेगेटिव, इधर इधर पॉजिटिव, ये डिस्टेंस डायपोल की लेट इट बी ए, लेट इट बी। तो एक बात बताइए, ये मैं कुछ एक्स मान लूं क्या बच्चे? तो ये कितना होगा दूरी? एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बेटा क्यू ई लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यू ई 2 कह देता हूं, और इधर कितना लगेगा बोलो? क्यू ई 1। कोई समस्या तो नहीं? अरे बोलो, तो बोलो एफ नेट कितना आएगा बोलो यहाँ पे? दैट इज क्यू ई 2 माइनस क्यू ई 1। क्यू कॉमन ले लेता हूं, ई कितना होगा? ई नॉट बाई एल एक्स प्लस एल। अरे बोलिए, माइनस कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, यहाँ पे होगा ई नॉट अपॉन एल इंटू एक्स, ये होगा। अब ध्यान देना, कट गया कुछ, तो Q इंटू एल से एल ए, अरे एल ले लो ना, तो इस डिस्टेंस को एल ले लो, क्या दिक्कत है? चलो अब देखो यहां पे, तो बेटा क्या आया ये आंसर? Q नॉट इंटू ई नॉट इंटू कुछ और आएगा एल, नहीं एल से एल तो कट गया ना, तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई हाँ या ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब मैं ध्यान देना, एक और तरीके से आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा देखना। अगर ये बहुत स्मॉल है, अगर ये बहुत, मान लीजिए जो बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में एल बहुत स्मॉल है, शॉर्ट डाइपोल है, अरे बोलिए, चलो, तो ये क्या होगा ना, ध्यान देना। अच्छा चलो, यहाँ पे अगर ले लार्ज डाइपोल भी होता तो भी कुछ ऐसे निकलता फोर्स। क्लियर है ये? चलो अब देखना, अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा है, तो एक और तरीके से हम फोर्स लिख पाएंगे। देखना थोड़ा यहाँ, एफ बराबर, अच्छा ऐसे सोचो, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूँ। एक बात, आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस डाइपोल की? यू कितना होगा? माइनस का पी इंटू ई इंटू कॉस जीरो। अरे बोलो, आया ना? अच्छा फोर्स क्या होता है बचा बताओ? माइनस का डी यू ओवर डी एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी आर भी कह सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, हाँ ये शॉर्ट डाइपोल हो गया ना इस कंडीशन में, बिल्कुल, ये मैंने शॉर्ट डाइपोल मान लिया लगभग। अरे बोले हाँ है ना? ठीक है, ये तो जनरलाइज मेथड हो ही गया। ये अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो शॉर्ट डाइपोल है, कैसा है बोलो? ठीक है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग डी ए बहुत छोटा होगा ना, तो कुछ ज्यादा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, कुछ चेंज तो है पर ज्यादा चेंज नहीं है। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं ऐसे कहूं कि माइनस डी यू ओवर डी एक्स, तो देखो डी यू, इस यू को कितना रखोगे?
माइनस तो पहले से ही है, माइनस का पीई रखोगे इसे, अरे बोलो, अपॉन में डी एक्स, तो माइनस 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 पी मान लो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस पी वेक्टर कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा के टर्म में लगेंगे तो कॉस थीटा भी आएगा कि नहीं आएगा? वैसे मान लो थीटा के टर्म में चलता तो, अरे बोलो, हाल फिलहाल पी इंटू डी ई वाई, पी इंटू डी ई वाई। अगर कॉस थीटा के टर्म में चाहिए होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे? देखो कॉस थीटा भी जनरेट हो जाएगा, अरे हाँ है ना? अरे बोलो, अगर हम फोर्स ऐसे लिख दे तो मजा आ जाएगा। अब करना जरा, पी वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई नॉट बाई एल आएगा यहाँ, ई नॉट वाई इंटू कितना हो जाएगा कॉस जीरो, अरे सेम डायरेक्शन में है ना। पी को क्या लिखेंगे हम? क्यू इंटू एल, क्या लिखेंगे? इंटू ई नॉट बाई एल, एल से एल, क्या सेम फोर्स आया? अरे बोलिए, अरे हाँ है ना। तो शॉर्ट डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स हम क्या ऐसे लिख पाएंगे कि पी पी इंटू डी वाई डी एक्स, पी इंटू डी वाई। अच्छा, अब देखना है यहीं पे एक और जो केस होता है, वो केस होता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है प्लस का क्यू, जिसकी वजह से यहां ऐसे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिख रही है क्या सभी को? बोलिए हाँ या ना। चलिए अब मैं डायपोल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? मान लीजिए मैंने डायपोल ऐसे बनाया कि इधर माइनस और इधर प्लस, अरे बोलिए। अच्छा, एक और डायपोल ऐसे भी बना सकते थे हम, इधर प्लस और इधर माइनस। ऑटोमेटिक पहले बताओ ये डायपोल किधर जाएगा? ये वाला डायपोल तो ये प्लस वाले से पास में है ना, तो दूर जाएगा, पर ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना? अरे बोलिए। तो जब इस तरह का डायपोल है तो अगर ये दूर जाएगा ऑटोमेटिक किधर जाएगा ये, और ये ऑटोमेटिक किधर आएगा, मतलब नेट फोर्स है इनमें, इसमें नेट रिपल्सन है, इसमें एफ कैसा है? अट्रैक्शन का है, कैसा है? और इसमें एफ कैसा है बोलो? रिपल्सन का है या नहीं है? अरे बोलिए है या नहीं है? है। अच्छा, अब आप कोई भी ओरिएंटेशन बना लो। अच्छा, इस सिचुएशन पे टॉर्क कितना होगा बोलो? जीरो। टॉर्क कितना होगा? अरे होगा ना, ऑब्वियसली, है कि नहीं? हाँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना, फील्ड के अलोंग है ना, रेडियली है ना ये, तो समझ गए? हाँ, वो एंगल पे होता, तो जैसे बना देता हूं जो तुम कह रहे हो वो। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, इधर नेगेटिव मान लो और इधर पॉजिटिव, तो क्या होगा? इधर ऐसे धक्का लगेगा और इधर ऐसे अट्रैक्शन लगेगा, अरे बोलो। तो फोर्स तो यहां भी नॉन जीरो है, फोर्स तो, अरे हाँ है ना। तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से है तो फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज नॉन जीरो, समझ गए? इन एवरी ओरिएंटेशन नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज नॉन जीरो, क्लियर है ये? बट टॉर्क ऑन डाइपोल मे और मे नॉट बी जीरो या नॉन जीरो। अरे भाई आया ना, कुछ सिचुएशन देखो, यहां पे टॉर्क कैसा है? नॉन जीरो, और फोर्स भी कैसा है? यहाँ टॉर्क तो जीरो है बट फोर्स कैसा है? नॉन जीरो। फोर्स हर ओरिएंटेशन में है नॉन जीरो, समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना। अच्छा, ये डायपोल अगर ये अपने आप इधर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बोलो? यू क्या करेगा? डिक्रीज। और ये इधर आ रहा है तो भी यू क्या करेगा?
अगर इसको हम लोग जबरदस्ती इधर लाते तो इसकी पोटेंशियल क्या करती, इंक्रीज। बोलो हाँ है ना, ये तो कॉमन सेंस है, सबको क्लियर है कि नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म के क्या आपको दोनों केस समझ में आ गए। यहाँ पे भी अब फोर्स आप निकालो ये है F, तो F कैसे लिखोगे यहाँ पे भी बेटा वैसे ही लिखना है। कैसे बोलो, P डॉट डी ई वाई डी एक्स या डी आर जो भी का हुआ शॉर्ट डायपोल के केस में। अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं, अरे कोई समस्या। चलिए अब अच्छा यहाँ पे आपने कॉस्ट थीटा जनरेट कर दिया, लेकिन एक डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना इसमें। अरे भाई हाँ है ना, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे एक डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। और डायरेक्शन किधर होगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ किधर होगी, क्लियर है ये चीज है ना। तो आप तो ये याद रखो P इंटू डी ई वाई डी एक्स, क्लियर है ये चीज। अरे भाई हाँ है ना, ये याद रखोगे ज्यादा बेहतर है। नहीं तो वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी हमेशा आपको। क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन, क्लियर है ना। चलिए नोट कर लो इतना जल्दी। अब इधर देखो थोड़ा सा बेटा प्लीज लिख लेना भी, देखो इधर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे ये नीट में आता नहीं है कभी, मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखो एक पॉइंट चार्ज का एक डायपोल के साथ में क्या इंटरेक्शन होते हैं ऑलरेडी देख चुके। अरे मैंने पूछा था कि इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा निकाला था। अरे भाई आया ना। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखना, मान लीजिए ये P1 डायपोल है बेटा, और ये यहाँ पे R दूरी पे एक और डायपोल रखा हुआ है P2 डायपोल। कौन रखा हुआ है बोलो। अब बेटा ऐसे दोनों की सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्लियर है ये। आपको मैं तरीका बता रहा हूं बस सोचने का। अब ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितना, ये हमें निकालना है, या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो कैसे करोगे, बड़ा ही सिंपल है। पहले तो आप एक काम करना कि इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। क्या लिख लो, क्या लिख लो, कितनी होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताइए, बोलो। E बराबर इसकी वजह से होगी 2K P1 वेक्टर, अरे होगी कि नहीं होगी, अपॉन R। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि नहीं आ गई, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अरे बोलिए, अब यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लग रहे हैं ना हम तो, अरे बोलो, तो डायपोल किसका आएगा ये P2, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है ये E1। अरे बोलो, ऐसे समझ गए कि नहीं। तो ये आ जाएगा, अब तो ये तो पैरेलल ही है, तो कितना आएगा बोलो, cos 0 आएगा। तो माइनस P2 बताइए 2K P1 बाय R क्यूब इंटू कॉस। अगर इनके बीच में कुछ एंगल होता तो बोलो वो एंगल भी आ जाता कि नहीं। अरे भाई आया ना। तो ये क्या आ गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस के 2K P1 P2 डिवाइडेड बाई R। अब मुझे फोर्स अगर निकालना होगा तो क्या लगेंगे, माइनस का du बाय dr। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो -3 ऊपर जब -3 आगे आ जाएगा तो +6 हो जाएगा कि नहीं, +6K P1 P2, और एक पावर बढ़ जाएगी R की पावर 4, R की पावर। तो इस तरीके से ये क्या आ गया बोलिए बच्चों, फोर्स आ गया। अरे बोलिए, और किधर किस साइड में आएगा बोलो, ये R वेक्टर के अलॉन्ग E की डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो डायपोल डायपोल में फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r 4 पे। दो पॉइंट चार्ज के बीच में R², एक डायपोल एक चार्ज के बीच में 1/r क्यूब, दो डायपोल के बीच में। अगर यही ओरिएंटेशन थोड़ा सा ऐसे होता, देख रहे हो ना थोड़ा P1, और यहां पे मैं क्या ले लूं इधर, तो इसमें आपको पक्का समझ में आएगा कि यहाँ क्या होगा, ये
रिपल्सिव। क्या होगा ये? कैसे कि यहां पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इधर प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा, तो ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा, ये प्लस इस प्लस को, अब ये डायगोनली ये क्या करेंगे अट्रैक्ट, तो वो तो डिस्टेंस बढ़ गई ना अट्रैक्शन वाली, रिपल्सन वाली ज्यादा है, तो इनमें क्या लगेगा बोलो, रिपल्सन लगेगा। अरे बोल कोई दिक्कत तो नहीं, एक मिनट, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक माइनस हमने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ एक माइनस आया ये, अरे यहाँ एक क्या आया, एक माइनस आया, तो एक बात बताओ, तो ये भी तो एक माइनस आया, एक और माइनस आएगा ना, एक और माइनस आएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये माइनस का आया ये ओवरऑल। वही मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा था। देखो तो जरा ये देखो, अरे बोलो, सबसे कम डिस्टेंस इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में है, तो ओवरऑल क्या हुए ये अट्रैक्ट हुए। बोलो यहां से भी समझ पा रहे, समझ पाए ना अपन, अरे बोलिए, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए था, यहाँ पे भी अट्रैक्शन आना। देखो यहां से भी सोच पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सोच नहीं पा रहे, अरे बोलो, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा, तो तीन माइनस आए, एक माइनस ए, एक माइनस ए, और एक माइनस कौन सा वाला आएगा, डिफरेंशिएशन वाला, एक माइनस कौन सा आएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बोलिए, और हम ऐसे भी सोच पा रहे हैं ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पास में है, तो क्लियर है ये चीज, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पक्का रिपल्सन आ रहा है, चेक कर लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ, किधर आएगा बोलिए, तो यहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप, तो देखिए माइनस का P2 इंटू E1 इंटू कॉस 180, क्या आएगा कॉस, समझ गए कि नहीं, अरे बोलिए, तो जब कॉस 180 आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो P2 KP बाय आर क्यू, KP बाय आर क्यू, तो यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं आएगा, पहली बात 2 टाइम्स नहीं आएगा। फोर्स लिखोगे यहाँ तो माइनस डी यू ओवर डी आर, तो सॉल्व करने पे आएगा ये प्लस का 3 K P1 P2 बाई आर की पावर 4, और ये कैसा होगा बोलो, रिपल्सिव। हाँ बोल, कुछ कह रहे हैं क्या, बोलो बोलो, नीचे की तरफ होगा ना बेटा, इसकी ये ऊपर है, इसकी वजह से किधर होगा, तो एंगल कितना आएगा यहाँ 180, तो यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगा। अरे बोलिए, क्लियर है, तो अब लिख लिया करोगे फोर्स, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक और केस होता है, अब उसको आप अपने से सोचना, एक ऐसे और एक ऐसे, अरे बोलिए, क्या है ना। अच्छा, इस सिचुएशन में टॉर्क कितना लगेगा इस डाइपोल पे, 0, इसके कंडीशन में भी टॉर्क यहाँ बेटा होगा 0, याद रखना। इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में भी टॉर्क कितना होगा बोलो, बट इस सिचुएशन में टॉर्क 0 नहीं होगा, यहाँ पे टॉर्क कैसा होगा बोलो, नॉन 0। क्लियर है, अरे भाई आया ना, चलो आज इतने ही देखते हैं, बाकी का कल देखेंगे। अब जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के क्वेश्चन थे ना कुछ उसमें, अब बन जाएंगे वो। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, ये नीट में इतिहास में अभी तक नहीं आया है जब से नीट पैदा हुआ है, ठीक है, जेई एडवांस के सिलेबस में होता है ये, फिर भी मैं क्यों सेफ्टी लेके चल रहा हूँ, आजकल पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अरे भाई आया ना, सिलेबस में तो उन्होंने लिखा डाइपोल, तो वो तो कहते हैं हमने सिलेबस में दिया था डाइपोल। अरे भाई आया ना, बस ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए लेके चल रहा हूं मैं, बाकी कोई आने जाने जैसा कुछ है नहीं, समझ गए।